नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोगों ने विश्व की नदियां कंप्लीट कर लिया, विश्व के मरुस्थल पढ़ लिया। आज आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। विश्व के सारे पर्वत जो टॉपिक में दे रखे हैं, टू द पॉइंट। ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग पूरे विश्व के पर्वत पढ़ते हैं। अब दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान से सुननी है। एक, आप पैनी नज़र रखनी है आपको किस पे? मैपिंग पे। आप मेरे साथ मैपिंग कर लो, ठीक है। बाकी उतारना मेरी जिम्मेदारी है। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आप में उतारना मेरी जिम्मेदारी है। आप केवल मेरे साथ मैपिंग करो, एक एक महाद्वीप को आप देखते जाओ और एक एक महाद्वीप से रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ेंगे। अब अर्थात पर्वतों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो दो चीज़ें तीन पढ़नी होती हैं। एक, अगर कोई उसकी विशेषता है तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक, जैसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, या यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको पिकअप करना है। लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पेपर देंगे तो बहुत अच्छे से लोकेशन पे पैनी नज़र रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक महाद्वीप आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे साथ पढ़िए। चलिए तो अब हम सबसे पहले किसको करते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अब आप बताइए, पूरी दुनिया का सबसे लंबी दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहली तो दिमाग में आ गया होगा, दूसरी बताइए, ठीक है। आप देखेंगे कि इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, कौन सी है? चलिए एक एक करके देखते जाइए आप मेरे साथ, ठीक है। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अब आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे, अर्थात दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कनेक्ट होने तक यहाँ से यहाँ एक पर्वत श्रृंखला ऐसे उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में विस्तृत है। उसी को कहते हैं रॉकी। कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी माउंटेन है। अर्थात ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये है रॉकी माउंटेन। क्या है ये? रॉकी पर्वत है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पहला फैक्ट। दूसरा, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पूरे विश्व की दूसरी, जबकि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इससे दो बातें। एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका की ये रॉकी माउंटेन जो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर मैं बना के लिखा हूँ, आप देखिए, इसे याद कर लीजिएगा। ये है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है इसका? माउंट एल्बर्ट, ठीक है, एल्बर्ट। ओके, ये कहाँ पर है देख रहे हैं ना इसकी लोकेशन? ये यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में। कन्फ्यूज नहीं होंगे आप, अच्छे से पढ़िए। तो माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है रॉकी की। अब देखिए, इस पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं है, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी इसी रॉकी का सबसे उत्तरी जो विस्तार है, आप ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ये इसमें स्थित है। ये पर्वत कौन सा है? ये पर्वत श्रृंखला है आपकी, ठीक है। देखिए इधर, ये इधर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये इधर बाहर निकला हुआ है, ये है अलास्का। ये यूएसए का क्या है? अलास्का, जो पहले रूस का भाग हुआ करता था, रूस ने बेच दिया, अब किसके पास है? ये अलास्का। अच्छा, दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये अलास्का है, जानते रहिएगा। अलास्का रेंज में जो पर्वत श्रृंखला है ये वाली, वो अलास्का रेंज है। अलास्का श्रेणी है, ठीक है, पर्वत है। ये यूएसए का है भाग, ठीक है, कनाडा से बाउंड्री लगता है। इसी में सबसे ऊंची चोटी है जो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? तो माउंट मैकिनले है। क्या है? माउंट मैकिनले। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि ये किस में है? तो ये अलास्का पर्वत श्रेणी में लोकेटेड है। अलास्का की लोकेशन ट्रेस कर लीजिए, ठीक। तो अब ये क्लियर हो गई बात। अब इसमें देखिए, ब्लू कलर से जो दिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्वत श्रृंखला है। ये है सियरा नेवादा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, ये है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये कहाँ पर है? तो यूएसए में है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी
पर्वत है, कैसी किस प्रकार का पर्वत है? ब्लैक माउंटेन। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। कैसा ये है? ब्लैक माउंटेन। क्या है ये? ब्लैक माउंटेन। ओके, अब ब्लैक माउंटेन क्या होते हैं उसे आप समझ लीजिए। ऐसा ही भारत में एक बेहतरीन ब्लैक माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ये आप देखेंगे नर्मदा नदी के नीचे एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी? सतपुड़ा। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ इंडिया के मैप में, आप देख लेंगे, लेकिन ये भी ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। तो उस चीज़ को समझ लीजिए। ऐसा है जैसे ये ज़मीन का कोई टुकड़ा है, बीच का भाग यदि क्या हो जाए, इसका इतना भाग क्या हो जाए? धंस जाए। इतना भाग क्या हो जाए? यदि धंस जाए, ठीक है, इतनी ज़मीन धंस जाए, तो आप देखेंगे, आप तो नीचे चले जाएंगे ना इसमें। यहाँ खड़े होकर के जब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये हिस्सा क्या है? उठा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार धंसे हुए भाग से दोनों तरफ देखेंगे तो आपको उठा हुआ भाग देखने को मिलेगा। वो लगेगा पर्वत श्रृंखला खड़ी है। ठीक है, तो इसी प्रकार के पर्वतों को क्या कहते हैं? ब्लैक माउंटेन या भ्रंश पर्वत कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ब्लैक माउंटेन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूरे विश्व का सबसे लंबा है। अब आप देखिए यहाँ पर एक माउंटेन है। ठीक है, इसको हम लोग करने से पहले इसे कर लेते हैं। इसी अर्थात राखी का जो विस्तार आप देख रहे हैं ना, ये मैक्सिको है। ये क्या है? मैक्सिको है। आप लोकेशन देखे ही होंगे। मैक्सिको में इसी का विस्तार 2-3 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ छोटी छोटी अलग अलग रूपों में देखने को मिलती हैं। एक ये है, तो इसका नाम देख लीजिए क्या है? ये है सियरा माद्रे ओरिएंटल। ठीक है, इसका नाम ये है सियरा माद्रे ओरिएंटल, और इसका नाम है जो पश्चिम में है। ठीक है, इसका नाम है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। क्या नाम है? ऑक्सीडेंटल। ठीक है, अब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको सब सिखा दूंगा। एक पर्वत आपको और भी मिलेगा यहाँ पर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, आप देखेंगे तो सियरा माद्रे डेल सुर। अब इससे आपको एक आइडिया लग गई होगी कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, मैक्सिको की पर्वत श्रेणी है, या कौन सा मैक्सिको का पर्वत है या मैक्सिको में स्थित है, ऐसे कोई ऑप्शन कितने भी दे दिए जाएं, अगर उसमें सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल या ओरिएंटल या माद्रे लगा हो, तो आप आंसर इन तीनों से देख रहे हैं कि माद्रे लगा है, तो आप इससे आराम से मैक्सिको में टिक कर सकते हैं। ये समझ है। ठीक है, अर्थात सियरा माद्रे आए तो आप आंख बंद करके मैक्सिको में आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, अब इससे एक यहाँ पर मैंने पीक बनाई है, देख लीजिए। ये पीक कौन सी है? ये मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है जो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल में स्थित है। इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ या यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो माउंट कोलिमा। क्या नाम है इसका? माउंट कोलिमा। मैक्सिको की सर्वोच्च चोटी माउंट कोलिमा है। ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल में है, और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत को ही क्या कहते हैं? पश्चिमी सियरा माद्रे पर्वत कहते हैं, और इसे सियरा माद्रे ओरिएंटल को पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप समझ जाएंगे। और ये तीनों की तीनों किसका भाग हैं? तो राकी का भाग हैं। ठीक है, तो आप राकी पर्वत देख लिए ना, विश्व का दूसरा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक, अब आप चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कौन सा माउंटेन है? तो ये है आपका आपलेशियन। कौन सा है? आपलेशियन माउंटेन, आपलेशियन पर्वत। एक एक करके आप अच्छे से पढ़िए, कभी दोबारा, ताकि पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, अब इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, तो ये आपको यूएसए है। यूएसए में भी आप देखेंगे, ठीक है, तो ये पूरब और दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व में है। ये कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व लोकेशन में है। आप एटलस खोल करके ऐसे ही पढ़िएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप एटलस में इसे देखिएगा। ठीक है, तो एकदम उतर जाएगा आप में। ठीक, तो दक्षिण पूर्व में आपलेशियन पर्वत है,
और इसी पर्वत में देखिए एक चोटी है, अर्थात इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये है माउंट मिचेल। क्या नाम है इसका, माउंट मिचेल, जो आपलेशियन के सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है यहाँ से देखेंगे, ऐसे पूछा गया है कि ग्रेट 5 लेक्स और आपलेशियन पर्वत श्रृंखला के बीच में एक कौन सा पर्वत श्रृंखला पड़ती है, मतलब कौन सा पर्वत पड़ता है, तो अलेघनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलेघनी माउंटेन है। कौन सा है, अलेघनी। इन दोनों के, ये देख रहे हैं ना, ये 5 बड़ी, दुनिया की 5 बड़ी झीलें जिन्हें 5 ग्रेट लेक्स कहते हैं, इसी में है, इन्हीं दोनों के बीच में है अलेघनी पर्वत। ठीक है, जो यूएसए में पड़ता है। ये भी 1-2 बार ग्रेजुएशन लेवल पेपर में आया है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभी महत्वपूर्ण आप, ठीक है, क्वेश्चन कर लिए। 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर और भी ध्यान रख लेंगे, अर्थात यूएसए में सीधे आपको लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल लोकेशन एक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक इधर शायद है। तो आप इस प्रकार 2 याद रख लीजिएगा, यहीं पर व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन, 2 माउंटेन आप यूएसए में और पढ़ लीजिएगा, अर्थात यूएसए में ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन अगर पूछे कभी, और बहुत बार पूछा है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। यहीं पर व्हाइट माउंटेन है और यहीं पर ब्लैक माउंटेन भी मिलेगा यूएसए में। ठीक है, इसे आप यहाँ पर एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, आप इसे मत कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझिएगा। ठीक है, ये अलग से आपको पढ़ने हैं। अब हम किसकी बात कर लेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। ठीक, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, इसमें आपको 2 चोटियाँ पढ़नी है और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पढ़नी है। ये कौन सी है, तो ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इंडीज पर्वत श्रृंखला है। इंडीज पर्वत है जो दुनिया की सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे लंबी है। ठीक, ओके, तो ये आपको मिलेगी 7200 किलोमीटर लंबी मिलेगी। ये आपको राखी जहाँ पर 4800 किलोमीटर प्लस में मिलेगी। ठीक, तो इंडीज की सबसे ऊंची चोटी आप देख लीजिए, ये आपको रटा होना चाहिए। लोकेशन आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से एक बार देखिए। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ देखेंगे। ठीक है, कोलंबिया से लेकर के, है ना, कोलंबिया से लेकर के आप देखेंगे तो अर्जेंटीना, ठीक है, पूरा अर्जेंटीना कवर करता है। ठीक है, पूरा अर्जेंटीना में फैला है पश्चिम में। सबसे ऊंची इसकी चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ है। क्या है, एकांकागुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एकांकागुआ। चोटी कहाँ पर है, पीक कहाँ पर है, तो आप बताएंगे इंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची है। अब इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना देश में है, ऐसे भी आपको पूछा जाता है। अब इसकी प्रकृति आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रकृति आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये एकांकागुआ जो पीक मिलेगी, ये कैसी मिलेगी आपको, ज्वालामुखी है। कैसी है, ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप ये चोटी बनी हुई है। ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। आपके पेपर में इस तरीके से भी कई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, या कौन सी निम्नलिखित में ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है, या निम्नलिखित में कौन सी, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, या निम्नलिखित में कौन सी मिक्स पर्वत, ठीक है, या मिश्रित पर्वत का उदाहरण है। तो मिश्रित पर्वत का उदाहरण एक ये भी है जो आपने देखा, सियरा नेवादा है। कौन सा, सियरा नेवादा दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन के साथ साथ ये मिक्स माउंटेन का भी उदाहरण है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एक और आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर जो देश है ना, ये कौन सा है, जहाँ से 0 डिग्री गुजरती है, यहाँ पर आपको मिलेगा इक्वाडोर। क्या मिलेगा, देश कौन सा मिलेगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक चोटी मिल जाती है, वो आपको पीक पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी है, कोटोपैक्सी। कौन सी है, कोटोपैक्सी।
क्यों इम्पोर्टेंट है? यह पूरे विश्व में अपनी एक पहचान रखता है। क्यों? बोलिए, आप में याद होगा, बोलिए बोलिए जल्दी। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, देख रहे हैं कि नहीं? ये जहां पर इंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, वहीं पे इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी जो पीक है वो पूरे विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अब हम किस में आ जाएंगे? दक्षिणी अफ्रीका, मतलब अफ्रीका महाद्वीप को कवर कर लेते हैं, फिर एशिया में चलते हैं, यूरोप में चलते हैं, फिर एशिया में आएंगे। ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिनट में मार्कर ले लेता हूँ, गिर गया। चलिए, अब अफ्रीका महाद्वीप में देखिए कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर है, आपको नदियाँ पढ़ाते वक्त भी मैंने पढ़ा है इसे। ये है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। क्या है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है किस देश में है, तो इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये साउथ अफ्रीका में है। किस में है? किस देश में है? साउथ अफ्रीका देश में है। ठीक है, और पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा है किस दिशा में है, तो इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। देख रहे हैं कि नहीं? पूर्व में है, बिल्कुल पूर्व तट से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आप देख लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। देखो, वनडे को जो पेपर, जब हम वनडे का पेपर देने जाते हैं तो हमारी दृष्टि क्या होती है? सीधे चलने की होती है। रिवाइज करते सीधे देखते हैं भाई ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, बस इतनी सी बात से काम चल जाता है। परंतु जब भी हमें देखना हो किसको, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर, तब हमको लोकेशन देखनी होती है कि भाई देखो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस दिशा में है। जैसे इसकी लोकेशन पूछा था, ठीक है, ऐसे इसकी भी लोकेशन पूछता है। अब इसको देख लीजिए, ये क्या है? यहाँ पर जो देश है आपको मिलेगा वो है आपका देश तंजानिया। कौन सा देश है? यहाँ पर ये तंजानिया है, देश तंजानिया है। और तंजानिया देश में एक पर्वत है, कौन सा? बोलिए आप। जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? यहाँ पर आप देखेंगे किलिमंजारो। क्या है इसका नाम? किलिमंजारो। गाने भी आपने सुने होंगे, किलिमंजारो किलिमंजारो। ठीक है, तो किलिमंजारो जो पीक है, ओके, यह तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया देश में है और सबसे ऊंची चोटी इसकी किलिमंजारो है। इसकी क्या खास विशेषता है कि यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो जब मैं सर्वोच्च लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाइएगा उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए, ये तंजानिया देशा लिख दिया हूं, देश है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पर्वत देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, कभी पढ़ाते वक्त जो है बोलने में और लिखने में हाथ कुछ और लिख देता है। ठीक है, तो आप उसे इग्नोर करके आप देखिएगा। यहाँ पर एक पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत को देख लीजिए, केवल इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है किस देश में है, बस इतनी सी बात से काम चल जाएगा। ये है कैमरून। कौन सा है? कैमरून पर्वत। किस देश में है? तो यहाँ पर जो देश आपको मिलेगा वो कैमरून देश है। और कैमरून देश में होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? कैमरून माउंटेन कहते हैं। ठीक है, इतने से काम यहाँ पे चल जाएगा। अब आपको बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता आ गई है। ठीक है, ये पर्वत कौन सा है देख रहे हैं, इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए लोकेशन कैसे देखते हैं, इधर देखिए, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम में है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। आप जिस दिन से आप ये चीज़ समझ जाएंगे लोकेशन ट्रेस करना, तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर कोई भी आपको परेशान ज्योग्राफी का नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, उत्तर पश्चिम में है, या तो फिर कह दिया जाए बिल्कुल उत्तर में। दो ही तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एटलस है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत।
अब इसका विस्तार बहुत बार पूछा है कि विस्तार कहाँ पर है, तो आप याद कर सकते हैं आसानी से कि पूरा एटलस पर्वत मैट की भांति बिछा है। तो आपको याद हो जाएगा इसकी लोकेशन। मैट माने मैं क्या कह रहा हूँ, मैट। जब तक आपको राजनीतिक मैप याद नहीं होगा तब तक आपको ट्रिक काम नहीं आएंगी, इसलिए मैं कभी ट्रिक पे आपको जोर नहीं देना चाहता हूँ। बाकी इतनी ट्रिक जो है समझ आ जाती है बाद में, लेकिन मैं ट्रिक का जिक्र कभी आपसे किया नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप राजनीतिक मैप, आप मेरे साथ मैपिंग कर लो और एकदम क्लियर हो जाए आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा मोरक्को। यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है, मोरक्को है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर वो है अल्जीरिया। क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन मिल जाएगा, ये अल्जीरिया, अल्जीरिया। और इसके बाद ये जो छोटी सी जगह पहुँच रहा है ये है ट्यूनीशिया। क्या है, ट्यूनीशिया। बस इतनी सी बात अगर आप देख लें, राजनीतिक मैप देख करके आप तब ट्रिक पढ़ें कि मैट की तरह बिछा हुआ है एटलस पर्वत, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा या लंबा पर्वत है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैट माने क्या है, एम से मोरक्को में फैला है, ए से अल्जीरिया में फैला है, टी से ट्यूनीशिया में फैला है, ठीक है। इसकी लोकेशन आप देखिए, पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है, ये भी ध्यान रखना होगा। अब जब ये सबसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। भले ही अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, लेकिन ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो उसकी चोटी तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चोटी का नाम है माउंट टॉबकल। क्या नाम है इसका, टॉबकल, ठीक है, माउंट टॉबकल, जो एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। और किस देश में स्थित है, तो ये कौन से देश में है, मोरक्को में है, ओके। किस में है, मोरक्को में। तो आप देखिए बिल्कुल हौच पौच नहीं होइएगा, एक एक करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप देखिए यहाँ से यहाँ, 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 इस प्रकार मैं चल रहा हूँ। और ये देखिए आप अफ्रीका महाद्वीप भी पढ़ चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसकी सबसे ऊंची चोटी, पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में है, तंजानिया में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो ड्रैकेंसबर्ग है। यहीं से मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि एक महत्वपूर्ण नदी इसकी निकलती है, कौन सी, ऑरेंज नदी। कौन सी, ऑरेंज रिवर, जो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में है, जो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से निकल करके कहाँ पे, इस अटलांटिक सी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये समझ पा रहे हैं आप, आगे बढ़े। आप इन्फॉर्मेशन को जब कलेक्ट करना हो, ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स होकर के एक एक पार्ट पढ़िए, ठीक है, तब आप इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आप बेफिक्र लंबी सांस लीजिए और मैं आपको ले चलता हूँ सबसे टिपिकल पार्ट यूरोप में, ठीक है, आसानी से। चलिए मैं अब यूरोप में के लिए मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि मैं यूरोप को यहाँ पर लिखने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके पढ़ा सकूँ, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। तो मैं आपके लिए कैसे जूम कर सकता हूँ, ऐसे जूम करूँगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप गया। चलिए अब आप लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपको पर्वत पता होना चाहिए, देश कौन सा है, तो आप देखेंगे ये कौन सा है, इंग्लैंड, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे स्कॉटलैंड है ऊपर, लेकिन ये हम बात करें इंग्लैंड की, ठीक है। तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में आप देखिए, तो बताइए कौन सा पर्वत है, तो इसका केवल नाम और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये है पेनाइन पर्वत। कौन सा है, पेनाइन पर्वत। पेनाइन पर्वत सीधे पूछता है कहाँ है, तो आप तुरंत टिक करिएगा ब्रिटेन में है। आप ध्यान से पढ़िएगा,
जब मैं पेनाइन कहा आपको, ठीक है, तो इसी के साथ ये पढ़ लीजिएगा, ये है आपका AP9, AP9 पर्वत। देख रहे कि नहीं? पूरे ये कौन सा देश है पता है आपको? इटली। नदियों में आपको पढ़ाया था ना, पो नदी इटली की गंगा कहलाती है, ठीक है। तो ये इटली पूरा देख रहे कि नहीं, पूरे इटली में सॉरी, यहाँ पर पूरे इटली में ये इस प्रकार से फैला है लंबाई में, उत्तर से दक्षिण। ये कौन सा है? AP9 पर्वत है। यहाँ पर कौन सा है? पेनाइन है। इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी होगी, और अक्सर यही पूछता है AP9 पेनाइन में आप गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आप देखेंगे तो ये कौन सा देश है? जहाँ से वास्को डी गामा आया था वो कौन है? पुर्तगाल है। हमें इसमें कोई पर्वत पढ़ना नहीं, इसे पढ़ना था इसलिए इसे पढ़ रहे थे। ये स्पेन है। स्पेन में ये जगह देखिए, यहाँ पर एक उत्तरी स्पेन में, इसकी लोकेशन बहुत बार ग्रेजुएशन लेवल पूछा है, कहाँ पर है ये पर्वत? ये उत्तरी स्पेन में है। इसका नाम क्या है? कैंटाब्रियन। क्या नाम है? कैंटाब्रियन, ठीक है, कैंटाब्रियन माउंटेन। देखिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो जाती है, परंतु जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। पढ़ाने के चक्कर में आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते कि बस 4 बड़े बड़े महाद्वीपों के पढ़ा दिए हो गया, ठीक है। इस प्रकार उन्हें, उस इन्फॉर्मेशन को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कैंटाब्रियन, जो कहाँ पे है? उत्तरी स्पेन में है। आप इसकी बात देखते रहेंगे। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर एक है, उसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कौन सा है? आप इन्हें देखते जाइएगा और मैपिंग करते जाइएगा एक बार, ठीक है। अभी तो एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है एक ब्लैंक मैप आता है, आप उसे लेके पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो पर्वत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है? ये पेरेनीज पर्वत है, पेरेनीज पर्वत। ये क्यों इतना ज़्यादा पूछा जाता है? क्योंकि ये देखिए इधर स्पेन है और इधर कौन सा है? फ्रांस है। तो ये स्पेन और यहाँ पे क्या है? स्पेन है और इधर क्या है? फ्रांस है। इस स्पेन और फ्रांस के बीच में क्या है? ये बाउंड्री बनाता है, इसीलिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे तो ये पर्वत जो है, ये इसे मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ये है वास्जेस पर्वत। ऐसे देखिएगा, मैं आपके लिए जूम करता जाऊँगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है भले, लेकिन आपके काम की चीज़ बिल्कुल बेहतरीन बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड क्या है? ये फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। और यहाँ पर क्या है? जर्मनी है। फ्रांस और जर्मनी के जो बीच में पर्वत है, यही है वास्जेस पर्वत, वास्जेस पर्वत। इसीलिए पूछा जाता है। ये मैच दी फॉलोइंग में भी आता है या इनकरेक्ट में भी आता है। इधर लिखा रहता है वास्जेस पर्वत, इधर दिया रहता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में या स्पेन फ्रांस के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आपको क्लियर पता होगा कि ये पर्वत इसके बीच में बाउंड्री बनाता है, ये इसके बीच में बनाता है। और अब देखेंगे ये वाला, ये किसके बीच में और ये कौन सा है, इसे देख लीजिए। तो ये है आपका, ये है आल्प्स पर्वत, ठीक है, आल्प्स पर्वत, ठीक है। इसकी लोकेशन देखिए, इटली के ऊपर जो ये फ्रांस है, तो इटली के ऊपर जो फ्रांस है, इन दोनों के बाउंड्री पर है। ऐसे देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आप समझा सकता हूँ, आप आराम से समझिएगा। इधर है इटली, ठीक है, और इधर है आपका फ्रांस, ठीक है। और इसी के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्विट्जरलैंड है। तो ज़्यादा ये अप्रोप्रिएट है कि इटली और फ्रांस में भी आए तो भी सही है, और स्विट्जरलैंड के साथ इटली के बाद तो भी ये सही है, क्योंकि आप देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा सा स्विट्जरलैंड है, उसके साथ भी है, उसी के इस साइड है, इटली के इस साइड। तो इस प्रकार ये इसकी लोकेशन देख लीजिए तो कैसे विस्तृत है, तो ईस्ट टू वेस्ट विस्तृत है। ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरा, ये आप
इस तरीके से देख रहे हैं। तीसरा देख लीजिएगा कि ये जो आल्प्स माउंटेन है ये पूरे मध्य यूरोप का, किसका, यूरोप यहाँ से लगता है, यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसे पूछा गया है ये मध्य यूरोप का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, अर्थात यूरोप की नहीं, मध्य यूरोप की सबसे लंबी है। ठीक है, और इसकी चोटी बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी आप देख लीजिए, तो ये माउंट ब्लैंक है। क्या नाम है इसका, माउंट ब्लैंक, ब्लैंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ब्लैंक है, माउंट ब्लैंक, ये सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। आप एकदम रटे रहिएगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा। ठीक है, कि माउंट ब्लैंक, माउंट कुक, ठीक है, और कोसिस्को, ये जो चोटियां हैं किस पर्वत श्रेणी से हैं, मैच कराइए, या कौन सा इसमें से गलत है कौन सा सही है, आप एकदम पैनी नज़र रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आल्प्स है। ओके, अब आल्प्स देखेंगे विस्तृत कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख के लग रहा है ना, यहाँ पे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऊपर जर्मनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका विस्तार भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत है, मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैं बना रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है, आपको इसे ध्यान रखना है, इसलिए ये भले ही यहाँ छोटा सा है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। ये बहुत बार पूछा है कि ये जूरा पर्वत है। ठीक है, ये क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो जूरा पर्वत जो है वो इस साइड आप देखेंगे फ्रांस, और इस साइड आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जो बाउंड्री बनाता है वो कौन सा है, जूरा पर्वत है। कौन सा है, जूरा पर्वत। ठीक है, तो ये आपको मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक माउंटेन है, देखिए, ये आप वासजेस तो देख लिए, यहाँ पर ये वासजेस पर्वत, इस साइड देखिए ये कौन सा है, तो आप बताइए, ब्लैक फॉरेस्ट मैंने आपको नदियों में पढ़ाया था, तो ये कौन सा माउंटेन है, तो ये है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, है जर्मनी में। ठीक है, आप जानते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट वाले क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में कोयला निकलता है। ठीक है, और ये कैसे, ये दोनों ही पर्वत, अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक इसकी इंपॉर्टेंस और देख लीजिए कि ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी का है, इसी से मैंने आपको नदियों में पढ़ाया था कि इसी से एक नदी निकलती है, कौन सी, डेन्यूब नदी, जो काला सागर में गिरती है, और दुनिया के एकमात्र ऐसी नदी है जो 5 राजधानियों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये पर्वत की हो गई। अब एक और इसकी विशेषता आल्प्स वाले देख लीजिए, तो यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार, जो वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच से होकर के गुजरती थी, मैंने आपको बताया था, जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में होते हुए, ठीक है, गुजर जाती। कौन सी नदी है, यह यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी थी। तो ये आल्प्स माउंटेन की विशेषता हो गई कि वहाँ से यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी निकलती है, जो वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर आपने ये वासजेस पढ़ लिया तो ये क्या थी, इस साइड की है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में से कहाँ से, यहाँ से आल्प से निकल कर के जाने वाली नदी कौन सी है, राइन नदी है। इस प्रकार ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जाती है। तो आपको अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये आखिर में ये जो वासजेस पर्वत और ये दोनों हैं, इनकी और क्या विशेषता है इन दोनों पर्वतों की। ये दोनों ही पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस, दोनों ही किसके उदाहरण हैं, ये दोनों ही ब्लैक माउंटेन के उदाहरण हैं। किसके, ब्लैक माउंटेन के उदाहरण हैं। अर्थात, ठीक है, अर्थात ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ब्लैक पर्वत। और ब्लैक पर्वत कैसे बनते हैं, अभी मैंने बताया कि अगर पृथ्वी का एक हिस्सा क्या हो जाए, बीच का धंस जाए, तो वहाँ पर आप खड़े होकर के देखेंगे, जैसे आप अपने रूम में बैठे हों
तो ये मान लीजिए छत से धंसा हुआ भाग है, ये दोनों दीवारें कैसे दिख रही हैं आपको, छत पे भले ही बराबर हैं लेकिन यहाँ से तो देख के लग रहा है ना ये लंबी सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसी प्रकार ये क्या है, क्योंकि ये बीच में भ्रंश से ये नदी बहती है, राइन नदी, क्योंकि ये धंसा हुआ भाग है और इस कारण इन दोनों किनारों पर जो पर्वत श्रृंखला पर्वत खड़ा दिखता है वो क्या है, एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। आपसे सीधे ऐसे ही पूछता है कि कौन से निम्नलिखित में भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। ठीक, तो इनकी सारी विशेषता आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, अब यूरोप में दो पर्वत और देख लीजिए। एक है आपका यहाँ पर देखिए, ये है दिनारिक आल्प्स। ये क्या है, ये है आपका दिनारिक आल्प्स। देखिए ये आल्प्स है, ये दिनारिक आल्प्स है। ठीक है, ये दिनारिक आल्प्स है। इसकी क्या खास बात है, दुनिया में आप देखेंगे जब कार्ट्स प्रदेश आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ की जो मिट्टी बनी हुई है वो उसमें चूना की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जो बारिश होती है ना, तो चूना की मात्रा ज़्यादा होने से जगह जगह क्या है, पृथ्वी के अंदर ढेर सारी, ठीक है, चूना गल के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने के कारण क्या है, नीचे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है जिसमें पानी जब नदियाँ पानी गिरता है या नदियाँ होती हैं उसी में जाके नीचे समा जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत, उसे कहते हैं कार्ट्स प्रदेश कहा जाता है। इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसकी यही इंपॉर्टेंस है। लोकेशन आप देख लेंगे तो ये आपको इटली के इस साइड जो है ये एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ आपको ये देखने को मिलेगा, खास करके क्रोएशिया, हर्जेगोविना, ठीक है, और हाँ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा, हर्जेगोविना के आसपास का क्षेत्र जो है, ठीक है, लगा है। चलिए ये आप देख लिए, इसकी कोई लोकेशन आपको पता होना चाहिए, एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ये ब्लैक, ये काला सागर है और ये कौन सा झील है, ये कैस्पियन सागर झील है। मैं आपको बता चुका हूँ ये काला सागर झील थी। ठीक है, इन दोनों झीलों के बीच में इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला फैली है, पर्वत है। वो कौन सा पर्वत है, ठीक है, ये आपको याद ही होना चाहिए, इसे मत कभी भूलिएगा। ये है आपका काकेशस माउंटेन। क्या है, काकेशस पर्वत। क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, सीधे सीधे पूछता है कि किन दो झीलों के बीच में पर्वत है, तो इन काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। ठीक है, अब पूछेगा पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तब आप क्या बताएंगे, और किस पर्वत में है तब क्या बताएंगे। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत काकेशस माउंटेन में है। ठीक है, और कौन सी है, तो ये आप पीक देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये पीक बनाई है। ठीक है, ये पर्वत है माउंट एल्ब्रस। ठीक है, एल्ब्रस भी कहते हैं, माउंट एल्ब्रस। ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो काकेशस माउंटेन में है। काकेशस माउंटेन की लोकेशन देख ली, पूरब से पश्चिम में विस्तृत दिखाई देगी और काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में दिखाई देगी। और ये एल्ब्रुस पर्वत कहाँ पर मिलेगा, रूस में मिलेगा, इसलिए ये रूस की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और यूरोप साथ में यूरोप की। ठीक है, तो आप एकदम क्लियरली समझ रहे हैं ना किस किस देश में है, कहाँ पर है, एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, कोई हाच पौच नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं एक एक करके आपको अलग अलग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर चलिए, तो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये देखिए ना, ये मध्य यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी जो आल्प्स थी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, अभी तो यहाँ पर मैंने बदल दिया है। ठीक है, ये चीज़ तो दूसरा समझाया, यहाँ पर है आल्प्स। अब यहाँ पर देखिए, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछे तब क्या कहेंगे, तब ये है आपका आंसर यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जिसका विस्तार किसमें है, पूर्णतः रूस में है, और यही रूस का ये पर्वत यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है। और इससे ही मनुष्य ने क्या कर दिया है, एशिया और यूरोप को
एशिया और यूरोप को बांटने के लिए इसका प्रयोग किया है, अर्थात इसके इस साइड यूरोप है, इसके इस साइड एशिया है। ठीक है, तो ये बाउंड्री बनाता है एशिया और यूरोप के बीच में। कौन सा? यूराल पर्वत पहली इंपॉर्टेंस है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? थोड़ी सी आड नाम लग रहा था, लेकिन आप देखेंगे गोरा जब भी आंसर आएगा किसी का भी, आप देख लीजिए 4-5 इसमें मिलेंगी, गोरा पहले लगा रहेगा, उसके बाद दूसरा आड नाम रहेगा। तो आप अपने आप से समझ जाइएगा ये रूस वाले क्षेत्र का किसी चोटी की बात पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जब भी सियरा माद्रे लग जाए, सियरा माद्रे, तो आप मैक्सिको में आंसर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब भी गोरा लग जाए तो आप समझ जाइएगा किसका है। ये आपको पढ़ने और कई जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये अनुभव आता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तो इसका नाम है गोरा नैरोडनाया है। ठीक है, यहाँ पर हलंत है। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि ये यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है और पूछा जाएगा। ठीक, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक बार और बता दूं। यहाँ से क्या है, यूराल नदी निकलती है जो कैस्पियन सागर के उत्तरी कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला लिखी है, वो देख लीजिए। ये जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, साइबेरिया में, खास करके पूर्वी साइबेरिया रीजन में आप देखेंगे। ठीक है, तो कौन सी सबसे ठंडा जगह आपको मिलेगा? आपको बरखोयांस्क। ठीक है, तो ये बरखोयांस्क पर्वत है। ठीक है, आप देखेंगे तो पूर्वी साइबेरिया रीजन्स में मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी आप देख लीजिए। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसका भी नाम है गोरामास्खाया। ठीक है, ये बड़ा आड नाम नहीं लग रहा आपको? गोरा आदमी मांस खाया, नहीं, सच में इसका नाम ही है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, गोरामास्खाया ये बरखोयांस्क पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो पूर्वी साइबेरिया वाले रीजन में है। आप जानते होंगे, एक क्वेश्चन ना जानते हो तो मैं इसका एक फैक्ट बताता हूँ। ये पर्वत से संबंधित नहीं, लेकिन इसका एक फैक्ट है। यहाँ पे पूरे विश्व का, मतलब पूरी पृथ्वी पे सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ मापा गया है? तो ये बरखोयांस्क में। इसे क्या कहा जाता है? इसे कोल्ड पोल। अगर केवल इसका नाम पूछा जाए, पर्वत की बात छोड़ दें अगर, तो इसे क्या कहा जाता है? कोल्ड पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या कहा जाता है? पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है पूर्वी साइबेरिया रीजन में। तो एक पर्वत भी वहाँ ये इसी नाम का है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ पर देख लीजिए जो यूरोप का ये है, आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा देश है? ये नॉर्वे है। ठीक है, ये कौन सा देश है? स्वीडन है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? फिनलैंड मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन हमें नॉर्वे की ज़रूरत है। नॉर्वे में भी पूछा जाए तो सबसे पश्चिम में है जो पर्वत देखने को मिल रहा है, ये वाला। ये कौन सा है? तो ये है स्कैंडिनेविया। ये क्या है? स्कैंडिनेविया पर्वत। स्कैंडिनेविया पर्वत, आप इसे ध्यान से एक बार सुन लीजिए। स्कैंडिनेविया पर्वत है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये देखिए गैल्डोपिनेज पीक है। ठीक है, और कहाँ पर है? इसकी लोकेशन जानते रहिएगा। ये नॉर्वे में है। नॉर्वे में भी किधर? पश्चिम में, बिल्कुल तट से लगा हुआ है। ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यूरोप का ये भाग हो गया। इधर जो है एशिया में, हम लोग एशिया की भी कुछ बातें कर चुके हैं। अब ये वाला पार्ट मैं अभी आपको बाहर करके पढ़ाता हूँ। पहले छोटे छोटे इनको देख लीजिए जो यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है। ये पर्वत श्रेणी जो है वो है अराकानयोमा। अराकानयोमा पर्वत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है ये बताता हूँ आपको। एक तो हमको वो क्वेश्चन बहुत पैनी नज़र से पढ़ना है जो भारत के साथ देश सीमा बनाते हैं, उनके साथ हमारे सामरिक बहुत महत्व होते हैं। ठीक है, आर्थिक सामरिक बहुत महत्व के देश होते हैं, इसीलिए उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों राज्यों से किनारे आप देखिए तो ये जो देश है यहाँ पर आपको म्यांमार मिलेगा। ठीक है,
तो म्यांमार में आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये कौन सी श्रेणी का है, ये कौन सा पर्वत है, तो अराकानयुमा पर्वत। ये कहाँ पर इसका मतलब है, म्यांमार में है। किस देश में है, म्यांमार में है। और ये म्यांमार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, आपके पड़ोसी देश की है, उसकी भी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी आप देख लीजिए, तो माउंट विक्टोरिया है। आप ये मत सोचिएगा यहाँ कैसे विक्टोरिया आ गई, ठीक है, तो कभी न कभी औपनिवेश रहा था, ठीक है। तो माउंट विक्टोरिया जो माउंट विक्टोरिया है वो अराकानयुमा पर्वत श्रेणी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो बहुत हौच पौच ना देखने को मिले आपको, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर अलग से पढ़ा देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ताकि। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले रीजन पे। इस वाले रीजन पे आप देख लीजिए, ये है पामीर। अगर इसको आप देख लें, ये पामीर का पठार है, ठीक है। तो इसी को मैं लेकर के यहाँ बनाता हूँ। ये है आपका पामीर पठार या पामीर की गांठ, पामीर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर बना देता हूँ, ये है पामीर पठार या इसे पामीर की गांठ कहा जाता है, ठीक है। गांठ क्यों कहते हैं ये भी आप समझ जाएंगे। और यहाँ से ये इसे क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पूरे विश्व की छत कहा जाता है। अब देखिए इधर, यहाँ से आप देखेंगे इस साइड चीन में एक पर्वत श्रेणी निकली है, ठीक है, और चीन में ही एक लंबी सी पर्वत श्रेणी यहीं से निकली है। ये कौन सी है, ये क्यूनलुन शान है, क्यूनलुन शान पर्वत। और ये कौन सा है, ये है तिएन शान पर्वत, तिएन शान पर्वत। आज आप एक बार समय दे करके यदि पढ़ लेंगे तो सच कहता हूँ आप बेहतरीन तरीके से सारे लेवल के पेपर आराम से आप उतार के आएंगे। कोई कन्फ्यूजन है, कोई किताबें नहीं पढ़नी होगी। मैं खुद ही 5-6 किताबें पढ़ के आया हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल, आपको 5 किताबें नहीं पढ़नी है। ये है तिएन शान पर्वत, ठीक है। तो यहाँ से निकल रहे हैं, ये चीन में जा रहे हैं, ये दोनों किस में है, चीन में है। और पिछले कल में आपको मैं पढ़ाया था मरुस्थल में, इन्हीं दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ही तो ये मरुस्थल था। कौन सा, तकला माकन या तकला मकान डेजर्ट, याद आ गया होगा कुछ, ये तो पिछले लेक्चर का। अब यहाँ से इधर देखिएगा तो आप देखेंगे जब पाकिस्तान में तो एक पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको इस प्रकार, सुलेमान पर्वत, आपको पता होना चाहिए किस में है ये, आपके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच में। इसी का आगे विस्तार देखेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कौन सा, किरथर पर्वत श्रेणी। किरथर की क्या इंपॉर्टेंस है पता है आपको, गोलन दर्रा और बोलन दर्रा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बाहरी जो है अटैक हम लोगों के देश में जो हुए हैं उनमें इन दर्रों का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको बोलन दर्रा और गोलन दर्रा आपको किरथर श्रेणी में ही देखने को मिलेगा, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो 2 श्रेणियाँ पाकिस्तान में हैं, इसी की विस्तार हैं, ध्यान से समझेंगे। यहीं पामीर के पठार से ही एक पर्वत श्रेणी इस प्रकार अफगानिस्तान में फैली हुई है, जिसे क्या कहते हैं, हिंदू कुश। क्या है, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। आप ऐसे पढ़ लीजिए, देखता हूँ कैसे आपसे कोई क्वेश्चन छूटता है, ठीक है। तो ये है हिंदू कुश पर्वत, कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। आप देख रहे हैं इस समय जहाँ तालिबान अटैक पे अटैक किया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से ये देखिए मैपिंग, ये तो आप देख लिए, कुनलुन शान, तिएन शान और ये हिंदुकुश और ये सुलेमान और ये किरथर, ये तो देख लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये चीज़ जो नेपाल में बनी है, हाँ तिब्बत में बना है, इसको देख लीजिए। तो ये है कैलाश माउंटेन, इसको भी मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए इधर
इंडिया इसके नीचे लगने लगता है। तो ये इंडिया में सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है, इंडिया के सबसे उत्तर में अर्थात यहाँ पे सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है ये इंडिया की कौन सी है, वो काराकोरम श्रेणी है। कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। कहाँ से निकलती है? पामीर की गांठ से, काराकोरम श्रेणी। अब ये काराकोरम श्रेणी इंडिया में जितना फैली है और यही जब इंडिया से बाहर निकल जाती है तिब्बत क्षेत्र में, तो इसे तब वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? भगवान भोलेनाथ जहाँ पर तांडव करते हैं, कौन सी जगह है वो? कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत इसी पामीर के गांठ से निकला है। काराकोरम श्रेणी की क्या है? अगला विस्तार है जो कहाँ पर है? तो ये आप देखेंगे चीन में है, जो पहले किस में था? तिब्बत का था। ठीक है, तो कैलाश माउंटेन हो गया। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो मैं ये आपको बना करके दिखा दूं, जो पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैसी? जो पूरब से पश्चिम विस्तृत हो। आपको ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बड़े पेपरों में आया है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा ना पूछे तो गलत मत करिएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इंडीज है। दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज है। परंतु पूछ ले पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट विस्तृत है, पूरब से पश्चिम में विस्तृत है, तो आपकी अपने देश में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कौन सी है? ये बृहत हिमालय है। ये कौन सा है? बृहत हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय है, महान हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ। सब एक ही चिड़िया का नाम है। अर्थात मैं इसकी बात सर्वोच्च हिमालय की बात बना दूँ तो इस प्रकार से सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, बृहत हिमालय, जो चापाकार डेल्टा मतलब चापाकार आकार में देखने को मिलता है, आर्क जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार ये नंगा पर्वत से लेकर के नंगा पर्वत यहाँ से अर्थात नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा चोटी तक मिलता है। नामचा बारवा चोटी तक विस्तृत है, ठीक है। लगभग ये 2500 किलोमीटर लंबाई में है। यह विश्व की सबसे, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, अगर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में विस्तृत पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तब आपका आंसर ये हो जाएगा। और आप जानते हैं पूरे विश्व की सबसे ऊंची सभी चोटियों में 10 शुरू की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में हैं। और इसी पर्वत श्रृंखला में आप जानते हैं पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट है ना, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये बताना है, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट की इस समय जो नई, ठीक है, ऊंचाई मापन हुआ है, तो उसके तहत नई मापन में क्या देख लीजिए, 8,848.86 या 8686 मीटर ऊंचाई हो गई है। तो ये नई ऊंचाई जो 0.86 है, ये आपको थोड़ी सी पैनी नज़र रखनी चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है अब तक में, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये एशिया की महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गई। अगर आप चाहें तो एक ये है, ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इसे समझ गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, एक पर्वत श्रेणी है आपको पढ़नी है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ये पूरा पश्चिम में तो मैं आपको पढ़ा चुका, मरुस्थल में पूरा मरुस्थल है, कोई पर्वत नहीं यहाँ पे। लेकिन पूरब में एक पर्वत है, इस प्रकार से पर्वत जो उत्तर से दक्षिण विस्तृत है और किधर है? ईस्ट रीजन में है, इसके बिल्कुल पूर्वी तट पे है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये है। अब पहले तो इसकी श्रेणी का नाम आप जान लीजिए, तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको दो तरीके से रटनी है। एक तो इसका नाम पता होना चाहिए, एक तो आप देखेंगे एक किस प्रांत में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा मैंने देखा, ठीक है, तो आप उससे भी तैयार कर लेंगे। देखिए अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, ठीक है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, ये ठीक है, ये क्वींसलैंड कहलाता है, ये क्वींसलैंड कहलाता है, ठीक है, और ये क्या है, ये है नीचे वाला जो है वो न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स में ही सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जो इसका नाम क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट कोस्सियुस्को। क्या नाम है, कोस्सियुस्को है, कोस्सियुस्को, ये आपको रटा होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोस्सियुस्को है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वहाँ पर पूछे तो तुरंत आप बोलिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। किधर इसकी लोकेशन है, पूरब में है, ठीक है। अब एक इससे नीचे देख लीजिए कौन सा छोटा सा देश है, पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है, मैं इसे बाहर बना लेता हूँ, ठीक है। ये है, आप देखेंगे तो ये है न्यूजीलैंड, ठीक है, ये क्या है, न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बना दूँ न्यूजीलैंड, तो ये है आपका न्यूजीलैंड। आप 2 द्वीप में बटा देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड है और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है, ठीक है। अब दक्षिणी न्यूजीलैंड में ही एक पर्वत श्रृंखला है, इसे आप देखेंगे, इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स, इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स, ठीक है, आल्प्स लिख दे रहा हूँ, आल्प्स पर्वत, ठीक है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछी गई है, आप पेपर टैकल करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बहुत पूछी गई है। इसका नाम है माउंट कुक, माउंट कुक। अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको आने वाले कल में फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में जो जल संधि है, ठीक है, वो माउंट कुक जल संधि, मतलब कुक जल संधि है, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कुक है। इस प्रकार ये देख लिए हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ईरान में 2 पर्वत श्रेणियाँ बहुत पूछी जाती हैं। एलब्रुज है, कौन सी है, एलब्रुज पर्वत है, ठीक है, एलबुर्ज पर्वत है, कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए, एलबुर्ज पर्वत पूछा जाता है जो ईरान में है, और एक वहाँ पर और पूछा जाता है जाग्रोस पर्वत। अगर ये दोनों याद रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ईरान में है, ये ध्यान रखेंगे, ये ईरान में है, ये 2 पूछे जाते हैं। और 1-2 तुर्की में है, आप देखेंगे तो पॉन्टिक सागर और कौन सा है, पॉन्टिक पर्वत और तारस पर्वत। इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी इंपॉर्टेंस जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका एक बहुत अच्छा लॉजिक रहता है, और वो क्वेश्चन मैंने देखा, इसी कारण वो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ। देखिए तो तुर्की में, कहाँ पे, तुर्की में आप देखेंगे तो उत्तर में एक पर्वत मिलेगा आपको, पॉन्टिक, कौन सा, पॉन्टिक पर्वत, और दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टॉरस पर्वत। इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पठार है जिसे कहते हैं अनातोलिया का पठार। इसीलिए ये पूछे जाते हैं। आप सोचिए आप कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, किन 2 पर्वतों के बीच में अनातोलिया पठार स्थित है, तो आप क्या बताओगे, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पॉन्टिक पर्वत जो उत्तर तुर्की में है और दक्षिण तुर्की में क्या है, टारस पर्वत है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, अनातोलिया का पठार है। आप बिल्कुल बताइएगा। अब एक महाद्वीप मतलब आपको अंटार्कटिका है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, वो आप देख लीजिए, जो आप सामान्यतः उसे छोड़ देते हैं और बहुत बार क्वेश्चन आया है, बाद में आप दे लेते हैं एक बार पेपर, फिर आपको लगता है ये क्वेश्चन छूट गया। कहाँ पर है उसकी लोकेशन आप देख लीजिए। आप देखेंगे सबसे दक्षिण में ये महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, ऐसे है,
है ना, यहाँ तक दिख रहा है। मैं थोड़ा और ऊपर बना दूँ, शायद आपको दिख रहा है या नहीं। इस प्रकार से ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अब इसमें एक जो है पर्वत है उसे कहते हैं ट्रांस अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर्वत। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत किसमें है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको जुबान पर होनी चाहिए। आज आप मेरे साथ इसे ध्यान से याद कर लीजिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इकलौती है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार माउंट विंसन मैसिफ किसकी है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है, माउंट विंसन मैसिफ। ओके, तो इस प्रकार आपने जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूरे आते हैं, वो सारे आप A to Z टू द पॉइंट आपने एक एक करके डिस्कस किया है, ताकि आप में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं एक दो बातें आपको ध्यान से बता देता हूँ जिन्हें आपको सुनना अनिवार्य है। आप कहाँ गलती मत करिएगा। देखिए इधर एक गलती मत करिएगा, यहाँ पर ये क्या है? ये पेनाइन है, सिर्फ पेनाइन है, और यहाँ पर AP9 है। यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिएगा, जहाँ पर आप गलत कर सकते हैं वो। एक पेनाइन AP9 पे स्टार लगा लीजिएगा, एक आल्प्स पे स्टार लगा लीजिएगा। ये जो आल्प्स माउंटेन है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक आपने पढ़ा, एक ये आल्प्स लगा लीजिएगा। एक यहाँ पर आल्प्स है, इसे दिनारिक आल्प्स कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इससे भी ज़्यादा आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए कहाँ पे? यहाँ पे जो न्यूजीलैंड में है उसे क्या कहा आपने? दक्षिणी आल्प्स, ठीक है। इस पे आपको तो देख रहे हैं ना, आल्प्स से कितने 3 क्वेश्चन है, वो ध्यान से देख लेंगे। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि एक एक पार्ट मैंने डिस्कस किया, एक एक, ठीक है, पर्वत को। चलिए, तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू क्लास।